हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा इंटरप्राइज है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई वर्क पर्संस के लिए। तो इसमें जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2025 यहाँ पे रखी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो इसका सिलेबस है वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल्स के अंदर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये आप देख सकते हो, एडवर्टीजमेंट नंबर RFHRA04ER REC 2025 10 सितंबर 2025 को ये जारी किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आती है। इसके द्वारा यहाँ पे जो राजस्थान से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें जो यहाँ पे कैंडिडेट की पोस्टिंग है वो कहाँ कहाँ होगी, तो इसमें फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर है। यहाँ पे इन कैंडिडेट उनकी पोस्टिंग दी जाएगी। सबसे पहले वैकेंसी की अपन बात करें तो ग्रेड 3 पे स्केल 26,600 से 90,000 की यहाँ पे स्केल मिलने वाली है। पोस्ट कोड आप यहाँ पे देख सकते हो और आगे वैकेंसीज आप लोगों को दे रखी है। तो सबसे पहले जो पोस्ट कोड है 12,025, इसमें कैंडिडेट है 10+2 पास आउट होना जरूरी है एनी डिसिप्लिन में। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन का मिनिमम 6 महीने का यहाँ पे है वो एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कैंडिडेट है उसके पास में डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना जरूरी है, मिनिमम 6 महीने का। कैंडिडेट को MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट का भी नॉलेज होना जरूरी है। 6 वैकेंसी निकाली गई है। फिर अगली वैकेंसी है 12,025, इसमें आप देखो ट्रेड सर्टिफिकेट है फिट ट्रेड में होना जरूरी है। 10th पास आउट होना जरूरी है। ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई, 2 वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल ट्रेड के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी निकाली गई। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 5 वैकेंसी यहाँ पे है, वो यहाँ पे निकल के आई है। कैंडिडेट 10th प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही वैलिड जो परमिट है वर्क एज वायरमैन का, वो भी कैंडिडेट के पास में उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे होना जरूरी है। इसकी 5 वैकेंसी निकाली गई। फिर अगली वैकेंसी है ग्रेड 4 पे स्केल 32,000 से लेकर 1,27,000 की। तो इसमें बीकॉम पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के पास में 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, वो भी होना जरूरी है अकाउंटेंट से रिलेटेड जॉब में। फिर ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन में, जिसमें मेजर इंग्लिश और हिंदी है, वो एक सब्जेक्ट यहाँ पे होना जरूरी है। इसके साथ ही सर्टिफिकेट और डिप्लोमा हिंदी ट्रांसलेटर कोर्स का 1 साल का वो भी होना जरूरी है। 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, वो कंप्यूटर का होना जरूरी है। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया, इसकी भी 1 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। अगली वैकेंसी है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो इसमें ग्रेड 7 पे स्केल 37,500 से 1,45,000, इसमें 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है, इसकी 1 वैकेंसी है। उसके बाद में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी निकाली गई। इसमें वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर क्लास B वोल्टेज 33 kV एंड बिलो, इसका लाइसेंस भी कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। और वैलिड जो माइनिंग सुपरवाइजर लाइसेंस है वो भी कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी, इसकी 4 वैकेंसी है ये निकाली गई। तो एक प्रकार से ये वर्क पर्सन की रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकल के आई है। परमानेंट रिक्रूटमेंट है ये राजस्थान साइट्स के लिए निकाली गई। रिजर्वेशन आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दे रखा है। एज लिमिट कितनी कितनी है, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 30 वर्ष, SC के लिए 35 वर्ष, कुछ पद है जिसमें 35 वर्ष, ST के लिए 35 और OBC के लिए 33 वर्ष। नहीं, SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पे छूट का प्रावधान किया गया है। कुछ वैकेंसीज में, कुछ में यहाँ पे प्रावधान नहीं है, कुछ में सेम ही एज लिमिट रखी गई है। कैंडिडेट की मिनिमम एज है वो 18 वर्ष यहाँ पे होने जरूरी है। कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट के आधार पे किया जाएगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो होगा। इसको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो SC ST के लिए 40% और अधिक कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स है, वो मिनिमम गेन करना जरूरी है। कैंडिडेट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए यहाँ पे है वो बुलाया जाएगा। जिस प्रकार से कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट किया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, टोटल 3 सेक्शन वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज, अवेयरनेस एंड क्वेश्चंस ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड है, तो इसमें 20% क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी के 20%। डोमेन और जो आपका टेक्निकल नॉलेज है, जो कि आपके ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएशन जो भी है उससे संबंधित 60 क्वेश्चन 60% है वो मार्क्स रहेंगे। टोटल 100% का मार्क्स है, आप देख सकते हो। सबसे ज्यादा फोकस आपको आपका जो डोमेन है, जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर करना जरूरी है। इसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है वो आएंगे। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी।
पेपर है आपका बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों ही लैंग्वेज देखने को मिलेगी। टोटल जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 2 घंटे का आपको टाइम है इसमें दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट उसके बाद में जो कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा, जिसपे कैंडिडेट के पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है वो आप देख सकते हो। वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज राजस्थान जो कार्ड है वो इश्यूड होना जरूरी है। जो भी आपकी जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन है या जो भी एक्सचेंज है एम्प्लॉयमेंट उसका एडमिट कार्ड और जो आपकी मार्कशीट है वो आपके पास में होना जरूरी है। 10th की मार्कशीट होनी जरूरी है। 12th की मार्कशीट यदि आपके लागू है तो उसके बाद डिप्लोमा जो भी आईटीआई या ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है उसके जुड़े डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स, कम्युनिटी से जुड़े सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे है वो पेश करने जरूरी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लागू है वो होंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट उन्हीं कैंडिडेट को किया जाएगा जिनको मेडिकली फिट यहाँ पे घोषित है वो किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की एज ए प्रोबेशन ट्रेनिंग है वो पोस्टिंग यहाँ पे रहेगी। प्रोबेशन पीरियड है वो 12 महीने का यहाँ पे रहेगा। उसके बाद कैंडिडेट को रेगुलर जो पे स्केल है उसके अंदर अपॉइंट यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे जो ऐसे कैंडिडेट जो इंडियन नेशनल्स और जो राजस्थान के डोमिसाइल्स है उसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो यहाँ पे निकाले गए हैं। तो राजस्थान डोमिसाइल्स है वहीं इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो डेडलाइन रखी गई है वो 10 सितंबर 2025 से लेकर और यहाँ पे 10 अक्टूबर 2025 के बीच में रखी गई है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 30 नवंबर 2025 को यहाँ पे टेंटेटिवली है वो कंडक्ट किया जा सकता है। क्रूशियल डेट की बात करें तो 10 अक्टूबर 2025 इसकी क्रूशियल डेट रखेगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिलअप करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जिसका लिंक आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट लिस्ट ऑयल इंडिया। इसके माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को यूज करते हुए आपको लॉगिन करना है और उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फी 200 रुपये यहाँ पे है वो रखी गई जिसमें SC ST EWS पर्सन और फिजिकल डिसेबल पर्सन या एक सर्विसमैन कैंडिडेट को एग्जम्प्टेड रखा गया। बाकी के कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे फी का पेमेंट है वो भी करना जरूरी है। यहाँ पे जो लिंक दे रखा है इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप रिडायरेक्ट है वो कर दिया जाओगे जहाँ पे आपको इसका सारा जानकारी है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको दे रखी है। ये यहाँ पे इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसका लिंक आप लोगों को दे रखा है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल साइट है वो ओपन हो जाएगी। इस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने का लिंक दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से आराम से सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर यहाँ पे करना है। जैसे आप रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नई जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है। तो दोस्तों सारी प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दी है। आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑयल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। यदि आप भी राजस्थान के डोमिसाइल से आप लोगों के पास भी ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगी तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।